Hello and welcome to all of you another session of static GK. ओके, तो आप सबको जैसा पता है कि हम इस चैनल पे क्या करते हैं, चीज़ों को निमोनिक से याद करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो स्टैटिक जीके का है हमारा, वो है आज का घराना। ठीक है, और इसको भी हम एकदम स्मूथली इजीली याद करेंगे निमोनिक से। एंड ये दो पार्ट में कवर किया जाएगा। आज फर्स्ट पार्ट है एंड सेकंड पार्ट, दो पार्ट कर करके सारे टॉपिक्स को हम सीक्वेंस से कवर करेंगे ताकि एग्जाम तक सारे स्टैटिक के पोर्शंस कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो लास्ट में हम एक रिकॉल टेस्ट भी रखते हैं जिनमें कि आप अपने आप को देख पाते हो कि आपने कितना बेनिफिशियल है, ये पर्टिकुलर जो ट्रिक्स हम लोग अप्लाई करते हैं वो कितना बेनिफिशियल रह रहा है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा घराना है वो है ग्वालियर घराना। एंड ये सबसे पुराना घराना है ग्वालियर घराना। इसके जो संस्थापक है वो है हस्सू खां, हत्थू खां एंड नत्थू खां। ये खान है। ठीक है, तो हस्सू खां, हत्थू खां एंड नत्थू खां। तो ये तो थोड़ा अलग सा नाम है ना, हस्सू हत्थू नत्थू। तो ऐसे करके आप डायरेक्ट याद कर लेना कि सबसे पुराने घराने के फाउंडर हैं। एंड इसको जो फेमस कराने का श्रेय जाता है, जिन्होंने इस पर्टिकुलर घराने को पीक पे पहुंचाया, लोग इसको जान पाते हैं, तो उसका श्रेय जाता है विष्णु दिगंबर को एंड बालकृष्ण कारांजीकर को। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ओल्डेस्ट घराने को सब बोलते हैं ना कि पुराने दिन बहुत अच्छे थे जो कि चले गए हैं। तो पुराने दिन जा चुके हैं, गए से ग्वालियर। ठीक है, एंड विष्णु भगवान, वो भी पुराने टाइम से ही रिलेट करते हैं ना। विष्णु एंड दिगंबर, दिगंबर भी हम किसी भगवान का ही अलग दूसरा नाम है दिगंबर, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो भगवान विष्णु भगवान गए। ठीक है, पुराने टाइम के थे वो, मतलब अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, बट वो उनको हम अपने पौराणिक चीज़ों में याद करते हैं ना, तो इससे हम रिलेट कर लेंगे कि पुराना है। ठीक है, उनको फेमस कराने का ये तो डायरेक्ट याद करना है। बालकृष्ण, बालक की कथाएं जो कृष्ण भगवान की थी, अब वो भी पुराने टाइम की ही थी, अभी तो मॉडर्न एरा आ गया है, तो इसको रिलेट करना है पुराने से। नेक्स्ट है किराना घराना। किराना को हम किससे रिलेट करेंगे? किराना को हम रिलेट करेंगे किनारे से। ठीक है, चाहे रोड का किनारा हो, रिवर का किराना किनारा हो, आप जिससे भी रिलेट कर लो। तो इसके फाउंडर हैं अब्दुल करीम खां एंड वहीद खां। तो इसको कैसे याद रखोगे कि रिमझिम बारिश हो रही थी, रीम से रिमझिम बारिश हो रही थी, और आप किनारे पे बैठ करके बारिश का आनंद ले रहे थे, उसको देख रहे थे और बोल रहे थे वाह क्या बारिश हो रही है। ठीक है, तो अब्दुल करीम खां से रिमझिम, रीम आ रहा है ना, करीम से रिमझिम बारिश हो रही थी, आप किनारे पे बैठ करके बारिश का आनंद ले रहे थे और बोल रहे थे वाह क्या बारिश हो रही है। वाह से वाहिद खां हो गया ये। नेक्स्ट है हमारा, इनसे रिलेटेड जो भी और प्रोमिनेंट नेम्स है उनको याद करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पर्टिकुलर नाम है और ये किस घराना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें है भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, हेरा, ये नेम पढ़ेंगे लेंदी होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अपना इसकी स्टोरी क्रिएट करते हैं एंड नेम्स हम एसोसिएट करते जाएंगे उससे। ठीक है, तो कोई एक सुरेश नाम का लड़का है, ध्यान से स्टोरी सुननी है, फिर उसको मेमोराइज मतलब इमेज क्रिएट करना है उस स्टोरी से रिलेटेड। ठीक है, तो एक सुरेश नाम का लड़का है जो कि क्या लेकर के, हीरा लेकर के, अन्न लेकर के और मणि लेकर के आरा से गंधर्व विवाह करके आनंद से आ रहा है। तो आनंद से आ रहा है ना, तो ये देखो आनंद भाटे। ठीक है, ये हो गया। एंड इसमें कुछ नेम्स ऐसे हैं जैसे कि बेगम अख्तर एंड मोहम्मद रफ़ी, ये एकदम नोन नेम है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, एंड ये हो गया। फिर मणि लेकर के, गंधर्व विवाह करके, अन्न लेकर के, और कौन आ रहा है? सुरेश आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? आरा से आ रहा है। हीरा भी लिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। कैसे मैंने याद कराया था कि एक सुरेश नाम का लड़का है, वो क्या कर रहा है, बोल क्या रहा है, सब लोग किनारे हटो भाई। क्यों किनारे हटो? क्योंकि वो बहुत सारा हीरा लेकर के, अन्न लेकर के और मणि लेकर के आरा से गंधर्व विवाह करके आनंद से आ रहा है। तो ये हमारा क्लियर हो गया जो बीच का। अब गंगूबाई का नेम रिलेट कर लीजिए आप डायरेक्ट किराना घराना से। एंड भीमसेन जोशी को भी डायरेक्ट, ये बहुत ही नोन नेम्स हैं। भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न मिला था,
2008 में इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, इसको भी आप याद रख लिएगा, कहीं नोट करते जाइएगा जो भी मैं अलग से कुछ चीजें बताऊंगी। ठीक है, तो ये दो नाम और ये दो नाम बिल्कुल सबको याद होने चाहिए, इसके लिए कोई ट्रिक्स नहीं है, अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूंगी फिर। नेक्स्ट है पटियाला घराना। पटियाला घराना के जो फाउंडर है वो है मियाँ कल्लू। ठीक है, मियाँ कल्लू इसके फाउंडर हैं, और मियाँ हैं लेकिन क्या करते हैं, पटियाला खूब मजे से करते हैं। मियाँ क्या करते हैं, पटियाला करते हैं। ठीक है, और किसने इसको फेमस कराया, तो उस्ताद फतेह अली खां एंड उस्ताद अली बख्श। ठीक है, इन दोनों को इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है। फतेह कर लिया, ठीक है, इतना डांस किया ना कि पटियाला में उसने अपना परचम लहरा दिया, फतेह हासिल कर लिया। ठीक है, कौन सा, पटियाला डांस करके। जैसे हम डांस कोई शो में जाते हैं ना, या फिर किसी हम म्यूजिकल शो में जाते हैं, तो उसमें हम अपना परफॉर्मेंस दे करके एक रैंक हासिल करते हैं, उसी से एसोसिएट कर लीजिए कि पटियाला कंपटीशन है और उसमें जा करके उन्होंने क्या किया, फतेह हासिल करके और पटियाला को फेमस कर दिया, पटियाला डांस को फेमस कर दिया, पटियाला सिटी को फेमस कर दिया, ऐसे एसोसिएट कर लीजिए। ये हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा अदर्स। इसमें और भी कुछ नेम्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं, जैसे बड़े गुलाम अली, बेगम अख्तर एंड परवीना सुल्तान। परवीना का याद रख लो रवीना। ठीक है, रवीना टंडन डांस से रिलेटेड है। ठीक है, इसे इमेज क्रिएट कर लो कि वो भांगड़ा कर रही हैं। भांगड़ा पंजाब का है, पटियाला भी पंजाब में है, तो उससे एसोसिएट कर लो। बेगम अख्तर, बेगम अख्तर को कैसे याद रखोगे, पहले ये देख लेते हैं। बड़े गुलाम, वो गुलाम नहीं है। ठीक है, वो गुलाम नहीं है, वो क्या है, पटियाला के बहुत ही नोन डांसर हैं, ऐसे रिलेट कर लीजिए। निमोनिक्स बस जैसे तैसे बन रहा है, लगाते जाइए, 2-3 बार रिवीजन करिएगा, फिर ये निमोनिक्स डिलीट हो जाएंगे दिमाग से, डायरेक्ट नेम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम के लिए हमें निमोनिक्स लगाना पड़ेगा, वरना ये बोरिंग, ये जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा बोर फील होता है इसको याद करने में। नेम्स एंड कुछ खास इसमें इंटरेस्टिंग ऐसा है नहीं। ठीक है, तो बड़े गुलाम, वो गुलाम नहीं है, वो पटियाला के डांसर हैं। ठीक है, ऐसे इसको याद कर लीजिए। एंड इसको खत से याद रख लो ना कि खत, जो चिट्ठी आती है इसको हम खत भी बोलते हैं ना, तो आपका जो खत है ना वो कहाँ से आया है, पटियाला से खत आ रहा है आपके लिए, ऐसे एसोसिएट कर लो। फिर है मेवाती घराना। मेवाती घराना के जो फाउंडर है वो है नजीर खान। ठीक है, एंड फेमस भी इसको इन्होंने ही किया है, नाजिर खां। ठीक है, नाजिर खान ने इसको फेमस नहीं किया है, इसको पंडित जसराज को इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने इसको फेमस किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ पे नाजिर खान नहीं होगा, यहाँ पंडित जसराज होगा। ठीक है, तो नजर ना लगे मेवती को हम एसोसिएट करेंगे युवती से, नजर ना लगे युवती को बहुत ही सुंदर है, नजर ना लगे युवती को। एंड मंजित जसराज को कैसे याद रखेंगे, पंडित जसराज को याद रख लो कि जसराज को भी वो युवती बहुत सुंदर लगी। ठीक है, या फिर जसराज के पास भी उनकी युवती है, वो क्यों दूसरे की युवती को देखेंगे, ऐसे एसोसिएट कर लो। फिर नेक्स्ट है हमारा अदर्स। इसमें नाम देखेंगे तो पंडित जसराज हो गया, मोतीराम, मनीराम, संजीव अभ्यंकर, काला रामनाथ एंड रत्न मोहन शर्मा। ठीक है, इसके लिए हम क्या निमोनिक्स लगाएंगे, तो इसके लिए हम एक निमोनिक लगाएंगे कि संजय एक लड़का है। ठीक है, संजीव एक लड़का है। संजीव की जो युवती है ना, संजीव की कौन है, युवती। मेवाती को हम लोग युवती से एसोसिएट किए थे, तो संजीव एक लड़का है, और संजीव की जो युवती है ना उसको मोती मणि, ठीक है, मोती हो गया, मणि हो गया, ये उससे उसको मती रत्न हो गए। ठीक है, तो मोती मणि रत्न इन सब से उसको लगाव नहीं है, उसको किस चीज से लगाव है, रामनाथ से लगाव है। ठीक है, राम भगवान जो हमारे उनसे लगाव है। तो संजीव की जो युवती है ना, पहले तो युवती बहुत ही नजर ना लगी सुंदर थी, फाउंडर थे नाजिर खां, एंड फिर युवती से ही हमने एसोसिएट किया अदर नेम्स, जैसे कि मोती, जैसे संजीव है, संजीव अभ्यंकर,
तो संजीव की जो एक युवती है एंड उसको क्या है, युवती उनकी पत्नी है, ठीक है। तो संजीव की जो युवती है उसको मणि मोती रत्न इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको भगवान राम में इंटरेस्ट है, ठीक है। ऐसे एसोसिएट कर लो। एंड एक छोटा सा वो है कि हाल ही में जो जयंत मूर्ति है ना, जयंत मूर्ति के सम्मान में भी एक एस्टेरॉइड का नाम बदला गया है, ठीक है। एंड पहले एक है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा एक एस्टेरॉइड का नाम 300128 का नामकरण पंडित जसराज के नाम पर ही किया गया है, ठीक है। एंड हाल में अभी ये जयंत मूर्ति के सम्मान में भी एक एस्टेरॉइड का नाम बदला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मेवाड़ घराना। मेवाड़ मेहर घराना। तो इसके संस्थापक हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां एंड मैक्सिमम जो सरोद प्लेयर्स हैं ना वो इसी घराने में मिल जाएंगे। आप एक हिंट के तौर पे इसको ले सकते हो। एंड अदर्स जो है वो अली अकबर खां, अन्नपूर्णा देवी, हरिप्रसाद चौरसिया एंड पन्नालाल घोष। ये सारे अदर्स इस पर्टिकुलर घराना से बिलोंग करते हैं। एंड ये जो घराना है वो एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो हरिप्रसाद चौरसिया एंड पन्नालाल घोष को मैंने इंस्ट्रूमेंट एंड नेट्स प्लेयर वाले में एकदम निमोनिक से याद करा दिया था कि हरी घास पे कृष्ण भगवान बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं एंड लाल कलर की धोती पहने हुए हैं। ऐसे मैंने निमोनिक से बांसुरी के जो भी वादक थे उनका नाम याद कराया था, तो आप उसको डायरेक्ट याद करो या फिर वहां से देख लो। अन्नपूर्णा देवी अली अकबर खां, अलाउद्दीन है। इसमें क्या ही मैं निमोनिक लगाऊं, ये तो दो ठीक है, आप याद कर लोगे डायरेक्ट। अन्नपूर्णा को याद कर लो ना कि हर घर में अन्न बनता है, ठीक है। अन्नपूर्णा होती है, एक स्त्री होती है जो अन्नपूर्णा की तरह सब काम करती है। तो मेहर को हर से याद रख लो कि हर घर में अन्नपूर्णा देवी होती हैं। एंड हर घर में ना अली अकबर जैसे एक स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, अकबर की तरह एक स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं जो कि पूरे घर की जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, पावर को, सब कुछ होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। एंड अलाउद्दीन, अलाउद्दीन को हम किस लिए जानते हैं कि जो रानी पद्मावती थी उनको पाने के लिए, ऐसा मूवी में दिखाया जाता है, आई डोंट नो अबाउट हिस्ट्री। तो उन्होंने उनको पाने के लिए पूरी हर एक अपनी जितनी भी कोशिशें थी ना, हर एक को प्रयास किया। तो हर से यहाँ का याद रख लो कि हर एक प्रयास किया अलाउद्दीन खिलजी ने उनको पाने के लिए। तो ये हमारे कुछ निमोनिक्स के साथ ये होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंजाबी घराना। इससे कुछ प्रोमिनेंट नेम्स हैं, जाकिर हुसैन, निखिल घोष एंड अल्लाह राखा खां। तो ये जो है ना तबला प्लेयर्स हैं। अल्लाह राखा खां, अल्लाह अल्लाह को मत रखो, कहाँ पे मत रखो, तबले में मत रखो, ठीक है। अल्लाह को तबले में मत रखो। और इसको अगर आप में हिंट लगाना हो ना तो मैक्सिमम जो तबला प्लेयर्स है ना वो इसी घराने से बिलोंग करते हैं, पंजाबी घराना से। तो ठीक है, जाकिर हुसैन सबको याद होंगे, इसको इसके लिए तो मैं निमोनिक लगाऊंगी ही नहीं कभी। एंड निखिल घोष। एंड ये सारे जो नेम्स है ना मैं ऑलरेडी याद करा चुकी हूँ इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स प्लेयर्स के टॉपिक में। वहां पे आप जाइए और विजिट कीजिए और चीज़ों को याद करिए ताकि यहाँ पे इजीली आप चीज़ों को समझ पाएं। नेक्स्ट है बनारस घराना। बनारस घराना के फाउंडर हैं पंडित राम सहाय, ठीक है, इसके फाउंडर हैं। मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए नोन है क्योंकि मैं आसपास के अपने एरिया से रिलेट करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक जानकी नगर कॉलोनी है तो मैं उसको रिलेट कर लेती हूँ। कथक की जो, एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। तबला के प्लेयर जो है ना वो है किशन महाराज, इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। एंड कथक की जो प्लेयर है ना, कथक से रिलेट करती हैं जानकी प्रसाद, जानकी प्रसाद रिलेट करते हैं कथक से, ठीक है। तो ये आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे कथक नहीं, यहाँ पे तबला होगा किशन महाराज, ठीक है। किशन महाराज को तबले में मत रखो, अल्लाह राखा खा को तबले में मत रखो, ठीक है। फिर ठुमकते ठुमकते क्या की, गिर गई, ठुमकते ठुमकते गिर गई। सितार रविशंकर को मैंने याद करा दिया है, शहनाई याद करा दिया है, ख्याल, गोपाल कृष्ण गोपाल के ख्याल में डूबे रहते हैं। राजन साजन मिश्र, आशुतोष भट्टाचार्य,
आप वहाँ पे जाकर के विजिट करिए। ये सारी चीज़ों को मैं याद करा चुकी हूँ। एक जानकी नगर कॉलोनी है, तो जानकी से मैंने कथक को रिलेट करके याद किया। तो एक-एक चीज़ों को आप एसोसिएट करके याद कर सकते हो। एंड ये यहाँ पे मैं निमोनिक लगाऊँगी तो दोबारा से मैं एक ही चीज़ बार-बार नहीं करा सकती हूँ। ये ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ों को ना वहाँ पे करा दी। एक ठुमरी बचा हुआ था, तो ठुमरी ठुमकते-ठुमकते गिर गई। ऐसे निमोनिक लगा कर के आप इसको याद कर लीजिए, बाकी मैंने करा दिया है। नेक्स्ट है भिंडी घराना। भिंडी घराना के फाउंडर हैं छज्जू खां। छज्जे पे चढ़ कर के भिंडी तोड़ रहे थे। कहाँ पे चढ़ के भिंडी तोड़ रहे थे? छज्जे पे चढ़ के। लता मंगेशकर, भिंडी घराना एंड अजंती। अजंती बाई को याद रख लो। अजंता की जो गुफाएं हैं ना, अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें ऐसे इमेज क्रिएट कर लो कि वहां पे जो डिपिक्ट किया गया है ना, पत्थर पे जो कारीगरी की गई है उसमें एक भिंडी का शेप बनाया गया है। ठीक है, तो भिंडी से याद रख लो कि अजंते की गुफाओं पे भिंडी का शेप बना हुआ है एंड छज्जा पे चढ़ के भिंडी तोड़ रहे थे। नेक्स्ट है लखनऊ घराना। लखनऊ घराने में ईश्वरी प्रसाद, कालका प्रसाद, बिंदादिन महाराज एंड अच्छन महाराज, ये रिलेट करते हैं हमारे किससे? लखनऊ घराना से। इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे कि ईश्वर काली क्षण भर में दीन को नवाब बना देती है। लखनऊ नवाबों की नगरी बोलते हैं इसको, तो आप इसको नवाब से रिलेट कर लो। एंड ईश्वरी प्रसाद, ईश्वर अगर चाहे ना, नहीं, ठीक है, ईश्वर काली अगर चाहे मतलब माँ काली जो भी है, ईश्वर वो भी भगवान की रूप है, तो ईश्वर इससे रिलेट कर लो। ईश्वर या फिर अगर माँ काली अगर चाहे ना, तो किसी को क्या करेंगी? दीन से नवाब बना देंगी, तो नवाब से रिलेट कर लो कि ये दोनों हो गए। फिर है ईश्वरी प्रसाद हो गया, कालका बिंद हो गया, बिंदा दीन। दीन यहाँ आ रहा है ना, तो दीन से क्या करेंगी? दीन से क्या करेंगी? नवाब बना देंगी, ये भी हो गया। फिर अच्छन महाराज, अच्छन को कैसे याद रखोगे? अगर सब कुछ छिन गया हो ना, फिर भी आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है, नवाब बन जाओगे आप। तो फिर से देख लो एक बार। ईश्वरी प्रसाद, ईश्वर और माँ काली अगर चाहे ना, तो आप दीन से नवाब बन जाओगे। कैसे बन जाओगे? जो भी आपका छिन गया है ना, अच्छन का छिन, जो भी आपका छिन गया है वो आपके पास वापस आ जाएगा और आप नवाब बन जाओगे। ठीक है, आगे जयपुर अतरौली घराना से हम कंटिन्यू करेंगे कल। एंड यहाँ तक आई होप जो भी मैंने बताया, निमोनिक लगाया मैंने, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये बेस्ट अप्रोच है याद करने का, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जब हम लास्ट में रिकॉल टेस्ट रखेंगे ना कल, तो आप इसको ऐसा रियलाइज कर पाओगे कि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं आपके। एंड अगर नेक्स्ट टॉपिक आपको कल कल तो मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी। उसके बाद आपको कोई नई टॉपिक चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर आप उसको पहले पढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।